कहते हैं हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। अगर कोई भी भक्त तन मन धन से अगर हनुमान जी को याद करता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल का वह स्वामी बन जाता है। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। उनकी पूजा का, उनको प्रसन्न करने का बहुत ही सरल साधारण तरीका है हनुमान चालीसा। यूं तो हनुमान चालीसा अपने आप में किसी वेद, किसी पुराण से कम नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में हनुमान चालीसा का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक संपूर्ण चालीसा से हम पूर्ण रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भय है, किसी प्रकार की कोई कामना है, तो केवल और केवल यह हनुमान चालीसा पढ़ करके हम अपने मन को प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और साथ ही हमारी वो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है जिसे हम पाना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व इसलिए नहीं बढ़ जाता है कि यह केवल एक चालीसा है, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए अत्यधिक है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है। और यह भी कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा अर्थात जिसमें 40 छंद होते हैं, इसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है या विजय प्राप्त कर लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति क्रम से हमारा YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हनुमान चालीसा के बारे में जानेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हिंदू धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति, माता बहन हों जो हनुमान जी के इस चालीसा, हनुमान चालीसा के बारे में नहीं जानती होंगी। किंतु फिर भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ के साथ एक एक दोहे को समझाते हुए आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। अपना प्यार, आशीष, स्नेह वीडियो को, चैनल को देते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए और पवन पुत्र हनुमान का भी नाम लेते हुए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्व हमें अपने आप को हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करना होगा और श्री राम जी से आज्ञा लेकर के, श्री राम का नाम जप करके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और जा पर कृपा राम की होई
तापर कृपा करे सब कोई। अगर जिस पे श्री राम की कृपा हो उस पे सारे लोग कृपा करेंगे, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद स्नेह प्रेम उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। तो आइए प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे आशीष लें कि वो अपने परम भक्त हनुमान जी को हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही पवन पुत्र के श्री चरणों में भी हम ध्यान करें। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ: तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता, पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी लाभदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोके उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानराज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलित बल के स्वामी, शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सूत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं, वह आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्रो ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। मित्र बंधु, यहाँ हम जो अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, उसमें शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन लिखा हुआ मिलता था, किंतु परम पूज्य महाराज रामाभद्राचार्य जी के द्वारा यहाँ कुछ संशोधन हुआ और उन्होंने कहा था कि शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं पढ़ करके आप वहाँ शंकर स्वयं केसरी नंदन पढ़ें।
शंकर स्वयं केसरी नंदन। हाथ वज्रो ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुमन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं। वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को वातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। कहते हैं आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद अवश्य रहते हैं। वह राम कथा सुनते हैं। अगला दोहा है, सूक्ष्म रूप धरि सिवई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना, राम मिलाय राजपद दिन्ना। अर्थ, मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसी आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बने। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं। इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं। इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज संबारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोक कांपते हैं।
हे महावीर, हे कपिवर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है भूत पिशाचों की पास फटकने भी नहीं आती, किसी की औकात नहीं होती कि वो किसी को तंग करें, किसी के पास भटकें, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमति बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अभी तक हम इस दोहे में सब पर राम तपस्वी राजा पढ़ते हुए आ रहे हैं, किंतु परम पूज्य महाराज श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा सब पर राम तपस्वी राजा न कहकर, न पढ़कर सब पर राम राय सिर ताजा, इसका उच्चारण करें। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए हैं। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यहाँ इस दोहे में हम सदा रहो रघुपति के दासा की जगह परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा सादर हो रघुपति के दासा पढ़ेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप आठों सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यहाँ जो सतबार पाठ कर कोई, हम पहले हनुमान चालीसाओं में अभी तक यही उच्चारण करते हुए आए हैं, किंतु परम पूज्य महाराज श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा यह सतबार पाठ करे कोई, इसका उच्चारण करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी
100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नारति हृदय महडेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। मित्र बंधु, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ सहित मैंने बतलाया है। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, मैं इतना दावा नहीं कर सकता कि मैंने विशुद्ध उच्चारण किया है, किंतु आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, अनुरोध है कि अगर कोई त्रुटि आप सबको इस वीडियो में, इस हनुमान चालीसा अर्थ सहित में कुछ त्रुटि दिखाई देती है, तो कृपया कर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श अवश्य दें, हमारी कमियों को बताएं। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। अगर यह वीडियो से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को, हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल भक्ति क्रम से में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह अवश्य दें, ताकि हम उससे ऊर्जावान रहें और इस तरह के वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहें। परमात्मा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे, परमपिता परमेश्वर नारायण अवतार श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे। हम बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों का मार्ग अपनाएं, सदा सत्कर्म करें, दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। पुनः आप सबके बीच में कोई दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।